नमस्कार। यूनिट 4 डे 2 के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू बजट। As far as the components of government budget is concerned, there are two components of government budget. It means government budget is divided into two parts. One is revenue budget and second one is capital budget. Revenue budget includes those items which doesn't affect the assets and liabilities of the government. It means it is for routine purpose like administration, law and order and defense. This revenue budget has two components: revenue receipts and revenue expenditure. It means revenue budget is consist of revenue receipts and revenue expenditure. The second component of government budget is capital budget. It includes those receipts and expenditure of the government which affects the assets and liabilities of the government, and it has also two components: capital receipts and capital expenditure. Today we will discuss the first component, that is revenue budget, in detail. Revenue budget, as we have already discussed, has two components: revenue receipts and revenue expenditure. Revenue budget दो कंपोनेंट्स से मिलके बना है: रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स का हम मीनिंग पहले भी कर चुके हैं। रिसिप्ट्स मीन्स रेवेन्यू और इनकम, मीन्स इनफ्लो ऑफ मनी। और एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है स्पेंड करना, खर्च करना, मीन्स आउटफ्लो ऑफ मनी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में यहाँ पे वो रिसिप्ट्स आएंगी गवर्नमेंट की जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं और ना ही गवर्नमेंट के एसेट डिक्रीज होते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज न होने का मीनिंग है कि ये जो रिसिप्ट्स है, ये जो इनकम है, इससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन क्रिएट नहीं होता। गवर्नमेंट की जो देनदारी है वो नहीं बढ़ती और रेवेन्यू रिसिप्ट्स नोर डिक्रीज एसेट्स। इसका अर्थ है कि इन रिसिप्ट्स के कारण गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो कम नहीं होंगे। मीन्स इन रिसिप्ट्स को लेने के लिए गवर्नमेंट को कुछ बेचना नहीं पड़ेगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में दो टाइप की रिसिप्ट्स आएंगी, एक टैक्स रिसिप्ट्स और दूसरा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स
जितने भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखे हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हैं चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, वो टैक्स रिसिप्ट्स में आएंगे। अब टैक्स रिसिप्ट का मीनिंग है गवर्नमेंट कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगाती है, प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाती है। तो टैक्स से जो इनकम जनरेट होती है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसके कारण गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं होती। मीन्स गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर से कोई टैक्स की अमाउंट ली है तो गवर्नमेंट उस किसी पर्टिकुलर को टैक्स की अमाउंट वापस देने के लिए बाध्य नहीं है। मीन्स इससे गवर्नमेंट की देनदारी नहीं बढ़ती। जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ने कलेक्शन की है, इनकम जनरेट की है, वो गवर्नमेंट को वापस नहीं करनी होती। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट जब कभी किसी को परमिशन देती है या किसी तरह की कोई पेनल्टी लगाती है, वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी उसको हम नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में लेंगे। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ़ी का प्रोविज़न रखती है तो बदले में हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। स्कूल फीस का प्रोविज़न रखती है तो एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से जो गवर्नमेंट को फ़ी मिली वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आएगी, और इसके कारण भी गवर्नमेंट की ना तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई और ना ही कोई गवर्नमेंट के एसेट डिक्रीज हुए। उसके बाद अगर गवर्नमेंट किसी को पेनलाइज करती है, उसके ऊपर फाइन लगाती है, चालान काटती है, वहाँ से गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स होगी वो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आएंगी। इसी तरह परमिट, ऑल इंडिया परमिट किसी ट्रांसपोर्टर की गाड़ी को अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो मीन्स वहाँ पे गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, और उस परमिशन देने के लिए जो फीस ले रही है उसको हम कहेंगे परमिट। तो ये भी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आएगी। नेक्स्ट एस्चिट। एस्चिट का मीनिंग होता है प्रॉपर्टी विदाउट ए लीगल हायर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद उसका कोई लीगल वारिस नहीं है, लीगल हायर नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, तो उसको एस्चिट कहा जाता है। तो यहाँ से भी जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट हुई उसके कारण ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई, ना ही गवर्नमेंट के एसेट डिक्रीज हुए। तो टैक्स रिसिप्ट्स की बात हो या नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की बात हो, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि इस रिसिप्ट के कारण, इस इनकम के कारण गवर्नमेंट की किसी प्रकार की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई और ना ही गवर्नमेंट के एसेट डिक्रीज हुए। तो इस तरह के रिसिप्ट्स को रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाता है। अब सेकंड कंपोनेंट है रेवेन्यू बजट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट का रूटीन जो एक्सपेंडिचर है उसको कहा जाता है, और इसके कारण ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी डिक्रीज होगी और ना ही गवर्नमेंट के कोई एसेट इंक्रीज होंगे। जैसे ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट बुढ़ापा पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करती है, तो उससे कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हुई, वो कोई गवर्नमेंट की देनदारी नहीं थी, वो एक सोशल वेलफेयर के लिए है, और इससे ना ही कोई गवर्नमेंट के एसेट इंक्रीज हुए। नेक्स्ट स्कॉलरशिप।
स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए। इससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हुई, ना ही कोई गवर्नमेंट के एसेट इंक्रीज हुए। इसी तरह से इंटरेस्ट पेमेंट, जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखी है, उधार ले रखी है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है पर मंथ या पर ईयर, उसको हम गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, रूटीन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसके बाद सब्सिडीज हैं, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस हैं। तो ये जितने भी हमने एक्सपेंडिचर किए गवर्नमेंट के, इनके कारण ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी डिक्रीज हुई और ना ही गवर्नमेंट के कोई एसेट इंक्रीज हुए। तो इस तरह के जो रूटीन एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, जो इस तरह के खर्चे हैं, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे। और रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होंगी गवर्नमेंट की, वो इनकम होगी गवर्नमेंट की, जिससे गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी और ना ही उसके एसेट डिक्रीज होंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो रूटीन एक्सपेंडिचर आएंगे गवर्नमेंट के, जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी, ना ही गवर्नमेंट के एसेट इंक्रीज होंगे। तो अब रिकैप्चुलेशन में ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को इनके आंसर के साथ आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।